चरणों से लिपट जाऊं, वृक्षों से लटा जैसे, अब तो और खड़ी तेरे, मुझे राह दिखा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, ये भी निभा देना। आओ आनंदन हम त्रयी धरे मन में, अब तनवर कर विनती, मुझे अपना बना लेना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, भागे भी निभा देना। दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का, वेलकम है आप सभी का आज के इस शानदार सेशन में, आज की सक्सेस की पाठशाला। क्या आप सब लोग रेडी है आज इस मॉर्निंग सेशन के लिए? क्या आप सब लोग शो कर सकते हैं अपना गर्मा गर्म एनर्जी ड्रिंक, डायरी पेन? तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 4th सेशन में है। बीच बीच में बहुत सारे डिस्कशन किए हैं ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को लेकर के, और कल का सेशन शिखा दीदी ने बहुत ही जबरदस्त दिया, एक बार जोरदार क्लैपिंग उनके लिए। उससे पहले भी ये सेशन बीच बीच में हमारे लीडरशिप ने दिया, विशाल पटेल जी, उनके लिए भी जोरदार ताली। और आज हम लोग ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को आगे लेकर के जाएंगे। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के सेशन में हमने काफी सारे सवालों के बारे में बात किया। ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग को लेकर के हमने बात किया, ऑफलाइन प्रोडक्ट के डिस्काउंट को लेकर बात किया, मैं तो ऑलरेडी फिट हूँ, मैं भूखा रखोगे क्या, या मैं ये नहीं छोड़ सकता, या मैं ड्रीम, और बहुत सारी चीजें जो आपको मार्केट में सवाल आते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं कि बस एक बार मेरे को रिजल्ट आ जाए, एक बार मेरे को आप रिजल्ट दे दो, फिर तो बस मैं लाइन लगा दूंगा। लाइन मिलते हैं क्या ऐसे लोग? एक बार बस मेरे को आप रिजल्ट दे दो, फिर तो मैं, मतलब आप संभाल नहीं पाओगे, इतनी लाइन लगा दूंगा आपके। लिखो, जो गरजता है वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो गरजता नहीं। आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये कौन है पता है? लिखो, ये ओवर कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं, जरूरत से ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है इसमें, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग होते हैं। और याद रखिएगा, कई बार आपको जो ऐसे लोग बोलते हैं ना, बस एक बार मेरे को रिजल्ट आ जाए, बस फिर तो मैं बहुत कुछ क्रांति कर दूंगा, ऐसे कई बार ऐसा भी होगा कि ऐसे लोग कुछ नहीं करेंगे, रिजल्ट आएगा, चुपचाप कब पतली गली से निकल जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से ट्रस्ट नहीं करना चाहिए कि बस ये सर इसको रिजल्ट आ गया तो बस बस बस। कई बार आप अपने स्पॉन्सर को, क्लाइंट्स को बोलते हैं, सर पार्टी बहुत जबरदस्त है, एक बार बस इसको रिजल्ट आ गया ना, इसकी जान पहचान बहुत बड़ी है, ये तो एकदम पता नहीं क्या कर देगा। तो मेरा ये मानना है, इस व्यापार में आप लिखो खुद, प्री जज कभी मत करो, किसी की प्री जज कभी नहीं करना है। कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये हम डिसाइड कर ही नहीं सकते। हमारा काम है सबको रिजल्ट देना, सबसे बात करना, सबको बताना। कौन कितना आगे जाएगा वो उसके कर्मों के ऊपर है, हमें अपना 100% देना, दैट्स ऑल। कई बार आपको जिस व्यक्ति से बहुत ज्यादा उम्मीदें होती है ना, वो कुछ नहीं करता, और कई बार आपको मेरा जैसा कोई भोंदू सा आदमी लगता है, पागल सा, वो बहुत कुछ कर सकता है। ऐसे भी लोग आपको मिलेंगे मार्केट में, इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में। आपको लगता होगा यार ये क्या करेगा, इसको बता के क्या करेंगे। ऐसे कई सारे लोग आपको मिलेंगे जिनको देख के लगता नहीं कि ये कुछ कर जाएंगे, बट वो बहुत कुछ कर जाते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन के बारे में हमें कभी भी प्री जज नहीं करना, अपने आप से कभी डिसाइड नहीं करना है। हमें अपना 100% देना है, हमारी वजह से कोई जाना नहीं चाहिए, हमारी तरफ से हमें 100% देना चाहिए।
बहुत सारे लोग प्रोडक्ट्स के बारे में बोलते हैं, सर मैं इसको व्रत में ले सकता हूँ क्या? मंगलवार का व्रत है, शनिवार का व्रत है, गुरुवार का व्रत है, सोमवार का व्रत है, हम इन प्रोडक्ट्स को व्रत में फास्ट में ले सकते हैं क्या? तो लिखो, अगर आपका दिल करे तो, अगर आपका दिल करे तो बिल्कुल ले सकते हैं, और अगर दिल ना करे तो एनर्जी ले सकते हैं, तो अकेला एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। यहां पर सबका लुकआउट अलग अलग है। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं, आपके भूखे रहने से भगवान खुश नहीं होंगे, लेकिन श्रद्धा के भूखे हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मैं व्रत में तो इसको नहीं लूंगा यार, ये भी तो, इसमें भी तो होगा, प्रोटीन है इसमें, ये है इसमें, सोया है, तो कोई बात नहीं, आप एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। हम लोग रोज ठाकुर जी के सुबह शेर का भोग लगाते हैं, दिवाली को लक्ष्मी माता को भी भोग लगाते हैं। सबका अलग अलग थॉट है, सबका अलग अलग सोच है। आप समझ रहे मेरी बात को? बहुत एक पीते हैं व्रत में, और बहुत सारे लोगों को ऐसा रहता है कि यार इसमें सोया प्रोटीन है, ये है, तो मैं व्रत में केवल एनर्जी ड्रिंक लूंगा। तो ये आपका, आपकी अंतरात्मा जो जवाब दे रही है वो आप कर सकते हैं, पी भी सकते हैं, और अगर आपको लगे कि नहीं यार व्रत है आज तो मैं केवल एनर्जी ड्रिंक लूंगा, तो भी ले सकते हैं। बट सेहत सबसे पहले, बस ये ध्यान रखना है, सेहत आपकी सबसे पहले है। नेक्स्ट देखिए, क्या सर बिना शेक के केवल टैबलेट या कैप्सूल से वजन कम हो सकता है क्या? केवल टैबलेट या कैप्सूल लेने से वजन कम हो सकता है क्या? तो लिखो, ये शेक है ना, शेक, ये मुखिया है, मुखिया। जैसे घर में आपके मुखिया नहीं होते, पापा जी दादाजी, उनका मेन पावर चलता है घर में, वैसे ही हमारा शेक है, ये तो मेन पावर है, हमारी मेन पावर शरीर के लिए। ये आपको पहली प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। वजन कम करना हो, चाहे बढ़ाना हो, चाहे फिट रहना हो, शेक हमारा नाश्ता है। लेकिन कई बार जो कई लोग नहीं ले पाते हैं शेक, तो फिर आप एनर्जी ड्रिंक, वैसलीन कैप्सूल, सीएमडी, एक टाइम घर वाला खाना और 2 बार स्नैक्स और लिक्विड फ्रूट्स, ये ज्यादा ले सकते हैं, और वेट लॉस की जर्नी में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। साथ में मल्टी विटामिन हो गया, स्पाइरुलिना, ये सब ले सकते हैं। अब फाइबर की टैबलेट आ रही है, फाइबर ले सकते हैं। और जब एक बार आप ये लेने लगेंगे ना, सीएमडी हुआ, एनर्जी ड्रिंक हुआ, वैसलीन कैप्सूल हुआ, एक बार व्यक्ति को लेने लगेगा, फिर वो 10-5 दिन बाद में तो खुद ही बोलने लगेगा ये शेक भी पीऊंगा मैं। तो होता है ना ऐसा, एक बार शुरू करने की देर है, फिर तो धीरे धीरे अपने आप वो उसको इंटरेस्ट आने लगेगा, बोलेगा। जो लोग अगर शेक शुरू नहीं करते हैं, तो भी आप उनको जर्नी जरूर स्टार्ट करवाइए, जर्नी उनको भी जरूर स्टार्ट आप करवाइए। ये वैसे ही है कि दुकान पे कोई ग्राहक आया, लेने आई बहन जी साड़ी, लेकिन साड़ी पसंद नहीं आई तो नेल पेंट देके ही भेजना है, लेकिन ग्राहक को खाली नहीं भेजना है। एक बार आपकी दुकान से कस्टमर सामान लेके गया, वो दोबारा भी आएगा। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, सर मैं तो नॉन वेजिटेरियन हूं, क्या मुझे रिजल्ट आ जाएगा, क्या मैं वेट लॉस कर पाऊंगा? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। वेज नॉन वेज का कोई चक्कर नहीं है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो भी आप रिजल्ट दे सकते हैं। 2 टाइम शेक, 1 टाइम मील, 2 बार शेक लेना है, एक बार आप जो भी आपका नॉन वेज में आप लेते हैं वो आप ले सकते हैं। थोड़ी क्वांटिटी कम कर सकते हैं, थोड़ा मसाले मिर्च कम कर सकते हैं, थोड़ा ऑयल कम कर सकते हैं, और क्वांटिटी कम हो सकती है, जितनी मात्रा आप लेते हैं उससे थोड़ी कम मात्रा में। अगर जैसे हम लोग वेजिटेरियन को क्या बोलते हैं, अगर आप 2 रोटी खाते थे पहले एक टाइम में, तो 1.5 लेना है, और 1.5 लेते थे 1 लेना है, 1 लेते थे आधी लेना है। रोटी चावल कम, दाल सब्जी सैलेड ज्यादा। वैसे ही आप नॉन वेज में जो भी लेते हैं उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो, जो लेते थे उसका 70% कर दो, और दाल सब्जी सैलेड की मात्रा बढ़ा दीजिए।
आप सफल हो जाएंगे अपनी जर्नी में। आप बहुत बार सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग तो बहुत बार क्या करते ही करते हैं, और नहीं करते तो करना है। चाहे आपका कस्टमर प्रोडक्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, सैंपलिंग जरूर करना है। कई बार सैंपलिंग करने के बाद लोग मुंह बना लेते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं, रहने दो, मैं तो नहीं ले पाऊंगा। कई बार ऐसा होता है। तो यहां पे आप लिखो फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। याद रखिए मेरे दोस्तों, कभी भी आप सैंपलिंग करते हैं ना, तो लिख लो सैंपलिंग हमेशा दिल से करना है, कंजूसी से कभी नहीं करना है। सैंपलिंग अगर करना है तो दिल से करना है, कंजूसी से कभी नहीं करना है। आप घर पे आप घर पे शेक बनाते हैं, आप 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन डालते हैं, लेकिन जब आप सैंपलिंग करें ना, तो 3 के बजाय 4 चम्मच डालिए शेक की, 5 चम्मच डालिए शेक की। क्या समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? जब सैंपलिंग कर रहे हो तो बढ़िया वाला शेक बना के पिलाइए। चाहे खुद के लिए कंजूसी कर लो, बट सैंपलिंग में कंजूसी नहीं। चाहे खुद के लिए क्वांटिटी में कंजूसी कर लो, जो आप ऐसा रगड़ रगड़ के चम्मच को डब्बे से निकालते हैं ना भर भर के, एकदम रगड़ के कि ऊपर एकदम शेक होना ही नहीं चाहिए। सैंपलिंग करते वक्त ऐसा मत करो, क्योंकि पहली बार में अगर शेक बेस्ट बना ना, मतलब पीने के बाद व्यक्ति ये बोलना चाहिए, आ हा क्या शेक है यार, ये तो मैं ले सकता हूं। चाहे वजन कम हो ना हो वो बाद की बात है, लेकिन ये तो मैं पी सकता हूं, मजा आ गया इसको पी के। क्योंकि पहली बार में अगर शेक उसको पानी सा लगा, पतला सा लगा, स्वाद नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, उसका उल्टी का सा जी किया, बोला नहीं 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 नहीं, मैं तो नहीं ले सकता। मैं कई बार देखता हूं हमारे लोग एनर्जी ड्रिंक लोगों को पिलाते हैं, एनर्जी ड्रिंक पिलाते उसमें इतना कंजूसी करते हैं कि गर्म पानी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं गिलास में। एनर्जी ड्रिंक का कलर भी नहीं आता, एनर्जी ड्रिंक का कलर भी नहीं आता, और वो बोल रहे हैं यार इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। तो पहली बार एनर्जी ड्रिंक भी डालो ना, तो पहली चीज तो छोटे ग्लास में सैंपलिंग करो, और क्वांटिटी अच्छी डालो, 1-1.5 चम्मच भर के बढ़िया सी। अगर इलायची है तो इलायची का टेस्ट आना चाहिए, कश्मीरी है तो कश्मीरी का टेस्ट आना चाहिए, जिंजर है तो जिंजर का। कई बार व्यक्ति पी लेता, फिर आप उसको पूछते हो कौन सा फ्लेवर लग रहा है ये आपको, फिर वो बोलेगा तो काढ़ा लग रहा है, काढ़ा। ये तो ताता पानी लग रहा है, ताता पानी बोलते हैं ना ऐसा, ये तो अजीब सा लग रहा है सर। तो भैया एनर्जी ड्रिंक किसी को पिला रहे, उसका कलर दिखना चाहिए और स्वाद भी आना चाहिए। वैसलिन टी पिलाओ, एनर्जी ड्रिंक पिलाओ तो अच्छी क्वांटिटी डालो उसमें, क्वांटिटी अच्छी और मात्रा का, मतलब एनर्जी ड्रिंक की क्वांटिटी अच्छी डालो, और जरूरी नहीं है बड़ा। कई बार हम सैंपलिंग में भी इतना बड़ा गिलास, कोई आया घर पे भर के, ये ले भाई, वो बोलेगा यार दादा तू तो इसको पी ले, मैं नहीं पी पाऊंगा इतना बड़ा। तो उसको छोटे, जैसे चाय का कप नहीं होता, तो सैंपलिंग में छोटी मात्रा के कप में या छोटे साइज के कप में आप सैंपलिंग करो, बट क्वालिटी सही से डालो उसमें, क्वांटिटी सही से डालो। और शेक बनाओ ना तो अच्छा वाला घुटाई करके। कई बार तो सैंपलिंग में प्रोटीन भी नहीं डालोगे तो चलेगा। 3 चम्मच शेक, 1 चम्मच प्रोटीन डाल रहे हो, 4 चम्मच, इसके बजाय 5 चम्मच सीधा शेक डालो, और ठंडा ठंडा डालो पानी एकदम। मैं कह रहा हूं आदमी स्वाद को देख करके बोल देगा दे दो यार, ये तो मैं पी लूंगा, गर्मियों का टाइम मजा आ जाएगा। अभी आप सब लोग, गर्मी का टाइम है, शेक की आइसक्रीम बनाइए, सारे लोग खिलाइए, घर वालों को आइसक्रीम, पड़ोसियों को आइसक्रीम। लोग शेक का केक बना रहे हैं, आप आइसक्रीम नहीं बना रहे हैं। इतने फ्लेवर है, मार्केट से आइसक्रीम लेके आ रहे हैं, सोच के देखो। प्रमोट कौन करेगा? आप और हम ही तो करेंगे। हर फ्लेवर का, मैंगो फ्लेवर की कुल्फी बनाइए, चॉकलेट की कुल्फी बनाइए, हर फ्लेवर की कुल्फी जमाइए डेली अलग अलग, बच्चों को खिलाइए, फैमिली वालों को खिलाइए, पड़ोसी कोई आ गया, गेस्ट आ गया, उसको खिलाइए। आइसक्रीम खाओ, सेहतमंद हो जाओ, आइसक्रीम खाओ, वजन घटाओ। मार्केट वाली आइसक्रीम से तो ऐसा हो नहीं सकता। तो जो आप प्रमोट करेंगे ना वही होगा। तो इसके लिए ये बात ध्यान रखना है।
दूसरा, जैसा ये पहले हम बात कर चुके कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, खुद के प्रोडक्ट खाने का इन्वेस्टमेंट है और समय का इन्वेस्टमेंट है। बाकी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपए आपको लगाना है, मात्र 30,000 रुपए से, और वो तो जरूरी है, वो आप कर ही रहे हैं। अगला सवाल, सर क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? आपको बहुत सारे लोग बोलते ना, मैं ना एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास तो टाइम नहीं है। क्या वर्कआउट में आना जरूरी है? क्या एक्सरसाइज करना जरूरी है? तो लिखो, आप बोलो अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हमारी सेहत की इस चीज पे निर्भर करती है। लिखो, हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल का फॉर्मूला क्या है? 80% न्यूट्रिशन, 20% वर्कआउट। 80% न्यूट्रिशन, 20% फिजिकल वर्कआउट। हमारी सेहत दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है। 80% हमारी डाइट, हम क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितनी मात्रा में खाते हैं, और 20% आपका वर्कआउट। मतलब केवल एक्सरसाइज का मात्र 20% रोल है, लोग इसको ज्यादा फोकस करते हैं। लोग इसको 80 पर, लोग मतलब बाहर की दुनिया में उल्टा करते हैं, लोग जस्ट अपोजिट करते हैं। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो भी चलेगा, बस इसका ध्यान रखना है, सबसे बड़ा यही है। इसका ध्यान रख लिया तो सब कुछ सही है। वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, आधा घंटा टहलना शुरू कर दो। स्टार्टिंग में 5,000 स्टेप रोज चलना स्टार्ट करो, देन 10,000 स्टेप पर डे, 10,000 कदम रोज चलना स्टार्ट कर दो, अच्छी सेहत के लिए। और अगर आपके पास समय है, अगर आप वर्कआउट कर सकते तो करिए। वर्कआउट नहीं करना आता, घर की कमरे की कुंडी बंद करो, गाने लगाओ, आधा घंटा डांस करो, जो भी आता है, काले कूद पड़े, कुछ भी, कोई भी गाने पे, कोई भी गाने पे, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जिम जा रहे हो, जिम कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना मतलब आपका वेट लॉस तो एक बार हो जाएगा, लेकिन जैसे बंद करोगे वापस फिर वही बात हो जाएगी। इसलिए 80 और 20 का जो रेशियो बना है ना WHO ने, मेडिकल साइंस ने, वो परफेक्ट है। आप एक्सरसाइज करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं भी करेंगे तो भी रिजल्ट आएगा। वैसे करना अच्छी बात है, मैंने अब ये बोल रहा हूं, मैंने 10 सालों 11 साल में नहीं किया वर्कआउट, 45 किलो वजन कम किया, उसमें भी एक दिन भी नहीं किया वर्कआउट मैंने। लेकिन करोगे तो अच्छी बात है, और ज्यादा एक्टिव रहोगे, और ज्यादा हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल रहेगा। ठीक है, अगला सवाल। लेकिन यहां पर वर्कआउट के बिना भी रिजल्ट लिया जा सकता है, बस ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। कई हमारे ऐसे लोग हैं जो सोते सोते भी वजन कम कर रहे हैं, जो चल नहीं सकते। कई लोग बोलेंगे आपको इसमें तो आर्टिफिशियल स्वीटनर भी है, इसमें तो केमिकल भी डाला हुआ है ये फ्लेवर में। तो लिखो, जो आप और चीजें खा रहे हैं ना, उनसे बहुत कम क्वांटिटी में है। केमिकल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन किसी भी चीज को आगे तक कि ये खराब ना हो, इसके लिए थोड़ा बहुत तो डाला जाएगा, बट मार्केट में आप जो पैकिंग फूड खा रहे हैं ना, उनसे बहुत कम है, उनसे बहुत कम है, 0.000% में है, 0.000% में है। इसलिए उन चीजों से लाख गुना बेटर है, लाख गुना। इसमें किसी प्रकार का स्टेरॉइड नहीं है, ड्रग्स नहीं है, मेडिसिन नहीं है,
केमिकल नहीं है। 2 साल से लेके 100 साल तक कोई भी ले सकता है। जिसका भगवान ने दाना पानी बंद नहीं किया वो इसको ले सकता है। अगला सवाल लिखो आप। तरुणा जी, आपकी जो भाभी को जो प्रॉब्लम है, उनकी ट्यूब जो ब्लॉक है, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम है, ऐसे में आप उन्होंने बहुत सारी चीजों को ट्राई किया होगा, बहुत सारी मेडिसिन को ट्राई किया होगा, तो आप उनको ये कह सकते हैं कि बहन अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप ट्रस्ट करके ले सकते हैं, भगवान ने चाहा तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। बट ऐसे ठोक बजा के गारंटी देके आप नहीं दे सकते। समझ पा रहे हैं? क्योंकि भगवान से बढ़ के तो आप भी नहीं है। लेकिन आप उनको दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रिजल्ट है जिनको प्रेगनेंसी में समस्या थी, बच्चा कंसीव नहीं कर पा रही थी हमारी माता बहनें, और आज उनको अच्छे अच्छे रिजल्ट है। इस कंडीशन में आप उनको नोनी दीजिए, फीमेल को नोनी प्रोडक्ट दीजिए, सेल पावर दीजिए, फ्लैक्स ऑयल दीजिए, क्रिल ऑयल दीजिए, सेल पावर, नोनी, फ्लैक्स ऑयल, फोलिक एसिड और आयरन दीजिए, और शेक तो आप पिलाएंगे। तो ब्लॉकेज, नोनी वगैरह से ब्लॉकेज खुलने के चांसेस रहते हैं, तो बहुत सारे लोगों को अच्छे रिजल्ट आते हैं। और उनके हस्बैंड को भी आप दीजिए, डॉक्टर बोले ना बोले, उनके हस्बैंड को भी आप दीजिए, नोनी दीजिए, सेल पावर दीजिए, एनर्जी बूस्टर दीजिए, और शेक पिलाइए। ओके, तो अभी अगला सवाल लिखिए। आपको बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे, मैं तो सिर्फ सब जगह से हाँ एनर्जी ड्रिंक दीजिए, नो प्रॉब्लम, और बच्चा कंसीव करने के बाद एनर्जी ड्रिंक बंद कर दीजिए। आपको बहुत सारे लोग गोलू मोलू होते हैं मेरे जैसे, लेकिन फिर भी आपको बोलेंगे मुझे तो कुछ भी कम नहीं करना, बस पेट कम करना, पेट, मुझे तो पेट ही कम करना है, ऐसा बोलते हैं ना। और आप बोलते हैं नहीं नहीं भाई साहब पेट नहीं, आपका वजन तो सब जगह से कम होगा। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो नहीं लूंगा भैया, मुझे तो पेट ही कम करना, मुझे तो केवल पेट ही कम करना है। वैसे आप और हम सब लोग जानते हैं कि हम सबका पेट कम होगा सबसे लेट। लिख लो ये लाइन, पेट की चर्बी सबसे लेट खत्म होती है, क्योंकि सारा खजाना वहीं पे जमा होता है जो हमने कांड किया सारे खाने पीने में। आप देखते हैं ना, जब हम वेट लॉस करते हैं तो सबसे पहले चेहरा पतला होता है, और आदमी लगता है बेचारा, लगने लग जाता है यार ये तो कैसे हो गया यार, ये तो पहले ही सी लगता था यार। तो लेकिन रिप्लाई क्या करोगे कस्टमर को? वो बोलेगा मुझे तो केवल पेट ही कम करना है। आप बोलोगे नहीं भैया सब जगह से कम होगा, वो बोलेगा भैया मैं तो नहीं लूंगा। तो क्या बोलना है? अगर मेरे को कोई बोलता है शर्मा जी मुझे तो पेट ही कम करना है, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ जी बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, हमारा प्रोडक्ट वही काम करता है कि जहां पर ज्यादा फैट जमा होगा वहीं से फैट कम होगा, जहां पर आपके शरीर में फैट सबसे ज्यादा होगा वहीं से फैट कम होगा। अब भाई साहब फैट तो यहाँ पे भी है, फैट तो यहाँ पे भी है। थप्पी मार के देखते ना, कई बार इधर से हाथ ऐसे बाय बाय करता है, आपने कई बार किया होगा, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है आप उसको बाय बाय करते हो, ड्रॉप करते हो लास्ट में, तो एक बाय बाय तो हाथ से होता है, एक बाय बाय नीचे भी हो रहा होता है, फैट ऐसे लटक रहा होता है। मतलब जहां जहां पर शरीर में एक्स्ट्रा फैट है भाई सब जगह से कम हुआ। तो इसका सिंपल रिप्लाई क्या बोलना है? बिल्कुल सर आप सही बोल रहे हैं, अगर आपका पेट ज्यादा तो पेट ही कम होगा, जहां जहां पर आपके शरीर में फैट एक्स्ट्रा होगा वहीं से कम होगा, टेंशन मत लो, वहीं से कम होगा। तो ये तो आप सब जानते हैं, वेट लॉस की जर्नी में पेट सबसे लेट जाता है, लेकिन कंज्यूमर को क्या बोलना है? बिल्कुल सर जहां पर फैट ज्यादा होगा वहीं से फैट कम होगा, वहां से फैट कम होगा जहां पर फैट एक्स्ट्रा है। सर ये आपके प्रोडक्ट तो नॉनवेज है, मैंने ऐसा सुना है, मैं तो ये हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो जैन हूं। पहली चीज तो ये नाटकबाजी करो बंद, आज की दुनिया में आप जानते हो सब,
आजकल तो ये कोई कह ही नहीं सकता मैं ये हूं मैं वो हूं, आजकल तो ये चीजें है ही नहीं। पहली चीज, लेकिन मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं कि भैया आप मेडिसिन लेते हैं? बोले हाँ। सर आपने कभी मेडिसिन का रैपर देख के खाते हो मेडिसिन? नहीं नहीं सर मैंने तो कभी नहीं देखा दवाई वेज है कि नॉन वेज है। 90% दवाइयां, 99% दवाइयां नॉन वेज है। उनका जो कैप्सूल का रैपर भी नॉन वेज है। लेकिन जब दुखी होता है ना, मरता क्या नहीं करता, हम रैपर की तरफ देखते नहीं, गोली कैप्सूल लिया, ये चलो जय राम जी। हमारे प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ भी नहीं, किसी जिंदा जानवर को डाला हुआ भी नहीं। लेकिन फिर भी जो वेज है वो वेज है, नॉन वेज है वो नॉन वेज है, यस या नो। और बाकायदा मेंशन किया हुआ है, बाकायदा मेंशन किया हुआ है कि कोलेजन वेज भी है नॉन वेज भी है, मर्जी आपकी है आप कौन सा लेते हैं। ओमेगा 3 फ्लैक्स ऑयल वेज नॉन वेज है, बाकायदा मेंशन किया हुआ है। अभी कैल्शियम भी वेज नॉन वेज दोनों है, लॉन्च हो रही है ना वेज वाली, और ग्लूकोजामाइन में भी वेज नॉन वेज दोनों है, जो आपको अच्छा लगे। यस आप 100% ऑर्गेनिक बता सकते हैं, ऑर्गेनिक बता सकते हैं। हमारे हसन अली जी हैं आगरा से, उनके यहां पे एक रिजल्ट है 15 साल बाद। किसी को यही बच्चे का प्रॉब्लम था, बच्चा कंसीव नहीं कर पाते थे, वो नारी शक्ति कोई थे उनकी टीम में, और उन्होंने उनको शादी के 15 साल बाद ये न्यूट्रिशन लेने से बेबी कंसीव हुआ है। ऐसे बहुत सारे सैकड़ों हजारों रिजल्ट। अगर ब्रेस्ट में मल्टीपल सिस्ट है तो बिल्कुल आप शतावरी दे सकते हैं, फ्लैक्सोल दे सकते हैं, सीएमडी दे सकते हैं, नोनी भी दे सकते हैं। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट। हम जैसे न्यूट्रिशन देते हैं ना, तो कई सारे लोग इसको न्यूट्रिशन नहीं समझ के दवाई समझते हैं। तो फिर मैं आज से मेरी दवाई बंद कर दूं, बोलते हैं लोग, ये प्रोडक्ट देते हैं तो फिर मैं दवाई बंद कर दूं आज से। समझाओ, ये दवाई नहीं है, हमारा दवाइयों से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, हमारा दवाइयों से दूर दूर तक कोई भी वास्ता नहीं है। आपको कोई भी मेडिसिन को अचानक बंद नहीं करना है। जो दवाइयां, जो मेडिसिन आपकी चल रही थी, उसको कंटिन्यू रखना है, डिसकंटिन्यू नहीं करना है। उनको लगातार लेते रहना है, साथ में न्यूट्रिशन को ऐड करना है। धीरे 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 डॉक्टर आपकी दवाइयों की एमजी कम करेंगे और विद इन 90 डेज आपकी सारी दवाइयां बंद होने वाली है। ये सेल्यूलर न्यूट्रिशन है, बॉडी के सेल्स तक जाके काम करता है, बट परमानेंट काम करता है, रिजल्ट परमानेंट आता है। इसलिए कुछ भी बंद नहीं करना होता है। और आप भी लोगों को जब न्यूट्रिशन देते हैं, डाइट प्लान बनाते हैं, सेल को क्लोज करते हैं, पैसा रिसीव करते हैं, उसके बाद बोलना है कि आपकी दवाइयां अचानक बंद नहीं करनी है। नहीं तो मालूम चला किसी का शुगर बढ़ा हुआ है, आपने आज उसको शेक दिया, उसने दवाई बंद करी और मालूम चला शुगर बढ़ गया, बोलेगा नहीं नहीं ये प्रोडक्ट तो मेरे को सूट नहीं कर रहा, ये मैं तो नहीं लूंगा, ले जाओ भैया तुम्हारा डब्बा। इसलिए दवाई कंटिन्यू चलेगी, दवाई से इसका कोई वास्ता नहीं। खाली पेट वाली दवाई वैसे ही खाली पेट, खाना खाने के बाद वाली दवाई शेक पीने के बाद, क्योंकि शेक हमारा खाना है और इसको रोज खाना है। लिखो आगे। सर ये वेस्टीज अपॉर्चुनिटी क्या है? इसमें इंसान किस तरीके से आगे बढ़ सकता है, इसको क्या क्या मिल सकता है वेस्टीज? तो लिखो, अगर वेस्टीज को आप दिल से करते हैं या किसी से दिल से करवाते हैं, तो आप हर क्षेत्र में
शानदार तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। वेस्टीज आपको क्या देता है? नंबर 1 हेल्थ। ये कम्युनिटी आपको पहले हेल्थ देती है। नंबर 2 आपको वेल्थ देती है, वेल्थ। पहले सेहत फिर पैसा, हेल्थ एंड वेल्थ। थर्ड लिखिए हैप्पीनेस, ये आपको हैप्पीनेस देता है। नेक्स्ट लिखिए ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद मिलता है, दुआएं मिलती है। देन रिकॉग्निशन, मान सम्मान कूट कूट के भरा है, यहां पे खूब मिलता है, भरपूर मात्रा में रिकॉग्निशन। देन वेकेशन, वैकेशन भी मिलता है। ये सारी चीजों का कॉम्बो है जो आप लाइफ में चाहते हैं सक्सेस के लिए। हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, हैप्पीनेस भी है, ब्लेसिंग्स भी है, रिकॉग्निशन भी है, वैकेशन भी है। सपने पूरे होते हैं यहां पे। सपने जो भी आप देखते हैं खुली आंखों से, वो सारे सपने आप पूरे कर सकते हैं। ड्रीम्स कम्स ट्रू, सपने साकार होते हैं यहां पे। आप इस कम्युनिटी में आने के बाद एक बेहतरीन व्यक्तित्व के स्वामी बन जाते हैं। एक बेहतरीन व्यक्तित्व आपका हो जाता है, एक अलग इंसान बन जाता है यहाँ पे आने के बाद। इंसान पहले वाला प्राणी वो रहता ही नहीं है, उसका पुनर्जन्म हो जाता है। उसके आचार, उसके विचार, उसके संस्कार, उसका बात करने का तरीका, उठने का तरीका, हैंडशेक करने का तरीका, एवरीथिंग, सब कुछ बदल जाता है। ऐसा लगता है कि पता नहीं इसको कहां पे डुबकी दिला दी इंसान को, अलग ही इंसान, अलग ही आत्मा हो जाती है। तो घर वाले भी कई बार तो शक करने लगते हैं, यार तू पहले जैसा तो नहीं है भाई, पूरा बदल गया तू तो। मिलता है ना सब कुछ, और वेकेशंस भी मिलते हैं ना। और बाय द वे आप वेकेशन क्वालिफाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ये पहला महीना है, याद रखना। जो भी लोग उदयपुर वेकेशन क्वालिफाई कर रहे हैं, आपका ये पहला महीना है। इस महीना अपनी आईडी पर 1000 वॉल्यूम नहीं किया तो उदयपुर वेकेशन को आप कांटा मार सकते हैं, फिर ये आपके लिए नहीं है। एसोसिएट से लेके एक नए डिस्ट्रीब्यूटर से लेके ऊपर तक के हर एक लेवल को अपनी आईडी पर 1000 वॉल्यूम 30,000 रुपए का ऑर्डर करना है उदयपुर वेकेशन के लिए। और ये फर्स्ट मंथ है आपका, इस मंथ एंट्री नहीं है, अगली बार कोई एंट्री नहीं, बंद एंट्री आपकी। इसके अलावा कंपनी का भी एक डोमेस्टिक वेकेशन चल रहा है, मालूम है, 6 महीने का, उसका भी ये पहला महीना है। इस महीना 1000 वॉल्यूम नहीं किया अपनी आईडी पे तो फिर कांटा मार देना इस वेकेशन के लिए आप, फिर कोई एंट्री नहीं है। और हो सकता है कंपनी का डोमेस्टिक वेकेशन गोवा की तरफ चला जाए, तो ये दोनों वेकेशन आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। आप और आपकी टीम का प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर, प्रत्येक वेलनेस कोच, प्रत्येक एसोसिएट अपनी आईडी पर 1000 वॉल्यूम कंपलसरी करना है, अदरवाइज आप इस गेम से बाहर निकल जाएंगे। इन दोनों वेकेशन से आप बाहर हो जाएंगे। इसलिए गलती से भी ऐसी गलती मत करना कि आप इन दोनों वेकेशन में जाएं। आपको जाना ही जाना है दोनों वेकेशन में, और आपकी टीम के प्रत्येक डाउनलाइंस को भी लेके जाना है आपको, तो उसको भी क्वालिफाई करवाना है। और जिन लोगों की मई तक 30 मई तक आईडी बनी है ना, 30 मई तक आईडी लगी हुई है, आप अपनी आईडी पर 100 वॉल्यूम का ऑर्डर अलग से कर लो। अभी तक आपकी आईडी पिंक कलर की शो नहीं हो रही है, गुलाबी गुलाबी शो नहीं हो रही है। आप 100 वॉल्यूम जहां पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करते हो ना, ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं आप लोग, ऑनलाइन ऑर्डर करने में प्रोडक्ट कार्ट में सिलेक्ट करते हो, वैसे ही सिलेक्शन में आप सर्च करो MCI00, वो अपने आप आ जाएगा, उसको सिलेक्ट करिए, 100 से ज्यादा वॉल्यूम का एक ऑर्डर करिए। उसमें ये जिंदगी में एक ही बार करना है, इससे आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग आना स्टार्ट होएगा, और वो है मैचिंग इनकम। मैंने देखा अभी कि मेरा फर्स्ट इस महीने के शुरुआती दिनों का एक्स्ट्रा जो अर्निंग मैचिंग का वो कितना आया, 1,77,000 रुपए बना है अभी तक, एक्स्ट्रा वाला, जो मुझे मालूम नहीं, आई डोंट नो वो कैसे आया। वो आपकी टीम में जो नए आईडी बनते हैं, नए आईडी होल्डर आते हैं, नए ऑर्डर प्लेस होते हैं, उन पे आता है, रिपीट ऑर्डर पे नहीं आता। रिपीट ऑर्डर पे तो वही इनकम जो आ रही है वो आपको आएगी, बट ये मैचिंग इनकम, न्यू ऑर्डर, न्यू आईडी, न्यू रिक्रूटमेंट, न्यू वॉल्यूम, उस पे आएगी। तो आप सब लोग अपना वो 100 वॉल्यूम का ऑर्डर एक बार फटाफट से कर लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट
और क्या सकते हैं सर? लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आता? 10 लोगों को रिजल्ट आता है, एक व्यक्ति को रिजल्ट नहीं आता, तो आप भी डाउट करने लग जाते हैं कई बार। सर वो मेरे एक कस्टमर को रिजल्ट नहीं आ रहा सर मुझे तो डाउट हो रहा है सर, प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। अगर 10 लोगों को प्रोडक्ट दे रहे हो, 9 लोगों को रिजल्ट आ रहा है, एक को नहीं आ रहा, तो कमी किसमें है? कमी इंसान में है, ना कि प्रोडक्ट में। लिखो एक लाइन आज, रिजल्ट नहीं आने के कारण क्या होते हैं। लिखो लिखो, जिन लोगों को रिजल्ट नहीं आते ना, उसके कारण क्या होते हैं। पहला कारण लिखो, फर्स्ट रीजन, कई बार रिजल्ट क्यों नहीं आते। पहला कारण, सही तरीके से प्रोडक्ट अगर नहीं दिया गया है तो रिजल्ट नहीं आएगा। जरूरत है किसी और चीज की, दे रहे हो कोई और। सुई की जगह पे सुई काम करेगी, तलवार की जगह पे तलवार काम करेगी। अगर फ्लैक्स ऑयल देना है तो फ्लैक्स ऑयल ही काम करेगा, उसकी जगह पे एलोवेरा कैप्सूल काम नहीं करेगा। लेकिन हम कई बार चिपकाने की कोशिश करते हैं, अपने पास जो बचा होता है वही देने की कोशिश करते हैं। सर अब की बार तो एलोवेरा के कैप्सूल ज्यादा आ गए, तो इसको फ्लैक्स ऑयल की जगह पे एलोवेरा दे देता हूं। ऐसे थोड़ी काम चलेगा। इसीलिए बोलता हूं स्टॉक सारा रखिए, जिसको जिस चीज की नीड है कस्टमर की जगह पे अपने आप को फील करके प्रोडक्ट्स दीजिए। तो प्रोडक्ट अगर सही तरीके से दिया गया है तो रिजल्ट आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर प्रोडक्ट को सही तरीके से लिया गया है तो रिजल्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बता रहे हो 3 चम्मच, कस्टमर ले रहा आधी चम्मच शेक की, तो नहीं आएगा रिजल्ट। मैंने आज के 11 साल पहले शेक पिया था पहली बार, और पहली बार एक कस्टमर को दिया, उसका डब्बा 40 दिन में एक डब्बा खत्म नहीं हुआ एक शेक का, और मेरा 11 दिन में खत्म हो गया। मन का भाई तू करता क्या है? उस वक्त क्या होता था, शेक के लिए अलग चम्मच आती थी, छोटी बड़ी 2 मुंह वाली चम्मच आती थी, तो वो महानुभाव छोटी वाली चम्मच से शेक लेता था। मैंने बोला यार ये इतनी भी गलती क्यों कर रहा है तू? तेरे को ऐसा ही करना है तो तू एनर्जी ड्रिंक वाली चम्मच से शेक पिया कर, और पीने की भी जरूरत क्या है, हाथ में लेके सूंघ लिया कर, शायद इसी से वजन कम हो जाएगा। तो अगर 3 चम्मच शेक और 1 चम्मच प्रोटीन लेना तो भाई पूरी लेना है, उसमें कंजूसी बरतोगे रिजल्ट नहीं आएगा। कई बार नॉलेज नहीं होता तो भी रिजल्ट नहीं आता। अधचल घगरी छलकत जाए, हमारे कोच को नॉलेज नहीं होता तो वो कस्टमर को भी नॉलेज नहीं दे पाता। नॉलेज के अभाव में रिजल्ट नहीं आते। कस्टमर को ठीक से गाइड नहीं किया गया है और उसका सही तरीके से फॉलोअप नहीं किया गया है, रिजल्ट नहीं आता है। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या? कई बार हम डब्बा बेचने के बाद कस्टमर को फोन तक नहीं करते, हम कस्टमर को फोन करते 11वें दिन। वीरेंद्र जी डब्बा बेचने के बाद लोग 11वें दिन फोन करते हैं, हाँ भाई साहब वो दूसरा डब्बा कब भेजू, वो डब्बा तो खत्म हो गया होगा। वो बोलता तू एक बार आ जा, तेरा डब्बा और तू दोनों को देखता हूं मैं, एक बार तू आ मेरे पास। ये बताऊं, ये सेम ऐसे ही है, ये सेम ऐसे ही है जैसे एक अपलाइन डाउनलाइन को पूरे महीने फोन नहीं करता और महीने की 31 तारीख को फोन करता है, तू कितना वॉल्यूम कर रहा है, तो इस डाउनलाइन को लगता है झापट मार दूं एक बार, तो इसको लगता है ना, गुस्सा आता ना। पूरा महीना इसने याद नहीं किया, हालचाल तक नहीं पूछा, और महीने की लास्ट तारीख को बोल रहा है कितना करेगा बाबा। तो सेम कस्टमर को भी सेम ऐसे ही फील होता है कि 10 दिन से इसने महानुभाव ने एक दिन फोन नहीं किया, तुम कैसे पी रहे हो, कैसे ले रहे हो, कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, और 11 दिन डब्बा बेचने की कोशिश कर रहा है। तो लिख लो, सेल्समैन मत बनो, वेलनेस कोच बनो। सेल्समैन मत बनो, सेल्समैन लंबा नहीं टिक पाएगा, एक परफेक्ट वेलनेस कोच बनना पड़ेगा। कस्टमर ने कहीं ना कहीं खाने में मिस्टेक किया है, डाइट में मिस्टेक किया है, तो रिजल्ट नहीं आएगा। शेक भी पी रहा है, गाजर का हलवा भी खा रहा है, शेक भी पी रहा है, समोसा भी खा रहा है, अगर चीट कर रहा है कस्टमर तो रिजल्ट नहीं आएगा। कस्टमर ने ठीक तरीके से सही समय के अनुसार प्रोडक्ट नहीं लिया तो रिजल्ट नहीं आएगा। अगर उधार में प्रोडक्ट दिया है तो रिजल्ट कभी नहीं आएगा।
अगर आपने प्रोडक्ट उधार दे दिया, रिजल्ट नहीं आएगा। और ये जो गारंटी वारंटी है ना, मनी बैक, ये भी कस्टमर को बताने की जरूरत नहीं है। मैं तो नहीं बताता मेरे कस्टमर को, आज तक नहीं बताया मैंने। ये मनी बैक बोल देते हो ना, तो भी कस्टमर लाइटली लेता है, मजे लेता है आपके। फिर समझ आ रहा है? सही कह रहा हूं ना? क्योंकि डॉक्टर भी तो दवाई का पैसा वापस नहीं देता। तो कई बार इससे भी लोग लिबरल हो जाते हैं। तो ज्यादा इसको प्रमोट मत करो, मनी बैक गारंटी, ये गारंटी, वो गारंटी, कि भैया हम जैसे बता रहे हैं वैसे आपको लेना होगा। और जब आप उधार देते हो ना, तो कस्टमर कभी सीरियस नहीं होता। बताओ सही है कि गलत है? जिसके जेब से पैसा नहीं लगता तो दर्द नहीं होता। वो टाइम पे यूज नहीं करते प्रोडक्ट्स को। उनको लगता है पैसा तो दिया नहीं, विशाल आएगा तो बोल देंगे तुम्हारा डब्बा ले जाओ, मुझे तो कोई रिजल्ट नहीं आया। क्यों विशाल भाई? और अगर जेब से 5,000 रुपए दिया ना, तो ये सच मानो 500 ग्राम वजन तो उसी वक्त कम हो जाता है। जब जेब से 5,000 4,000 रुपए इंसान निकाल के देता है, 500 ग्राम वजन तो उसी वक्त कम हो जाता है जब जेब से रोकड़ा लगता है ना। अच्छा एक चीज और बताओ, अगर आप जैसे कोई फीमेल ने, आपने नारी शक्ति, आपने प्रोडक्ट लिया, आपके हस्बैंड ने 5,000 रुपए दिए, तो वो आपको दिन में 5 बार याद दिलाएंगे सही तरीके से पीना, इसको गड़बड़ मत करना, 5,000 रुपए लगे, वो बार बार आपको याद दिलाते रहते, टॉर्चर करते थे ना, इससे रिजल्ट आता ही आता है। क्योंकि वो फॉलोअप, घर वाले भी फॉलोअप कर रहे हैं आपका, जेब से रोकड़े लगे ना, तो पैसा लगता है तो दर्द होता है भाई, तो रिजल्ट तभी आता है। दूसरा, अगर कस्टमर के घर में मशीन है और वो उस मशीन पे बार बार चेकअप करता है, तो भी रिजल्ट नहीं आता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे यहां पर बहुत सारे लोगों के घर में मशीन होती है। आज आप न्यूट्रिशन लेके गए, आज पूरे दिन में शेक पिया, रात को ही मशीन पे चढ़ गए, देखे आज कितना कम हुआ, देखता हूं, मालूम चला यार पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन, मतलब रोज दिन में 3 बार मशीन पे चढ़ना शुरू कर देता आदमी। इतना भी पेशेंस नहीं होता जब मशीन घर में होती है। और आप लोगों ने भी किया होगा, याद करो, कई बार आप वॉशरूम जाके आते हो, फिर मशीन पे चढ़ जाते हो, कई बार टी शर्ट उतार के चढ़ते हो, अब कितना कम हुआ, कई बार फ्रेश होके आते हो, अब कितना कम हुआ, और बार बार मशीन पे चढ़ते हो। और कई बार शुरुआती दौर में रिजल्ट नहीं आता, तो अंदर से हार्मोन्स ऐसे रिलीज होने लग जाते हैं, विशाल भाई, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, और उधर से होता है ऊपर से तथास्तु नहीं होगा, क्योंकि वो नेगेटिव हार्मोन्स रिलीज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वीक में एक बार चेकअप करो, बार बार खाली पेट, भरे पेट, फ्रेश होके, पानी पी के, सूसू करके, ऐसा बार बार मशीन पे चढ़ने से काम नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा चेकअप करना भी ठीक नहीं है, ठीक है? इसके अलावा और रिजल्ट कब नहीं आता? जब तक इंसान प्रोडक्ट लेने वाला खुद सीरियस नहीं होगा, तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। खुद मरेंगे तो जग प्रलय होगा। जब तक माइंड सेट नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। सारा गेम इसी माइंड सेट का है। चाहे आप हेल्थ के लिए प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं, सारा खेल इसी का है। इसको दिन में 5 बार, 7 बार, 10 बार बजाया करो और अपने आप को याद दिलाया करो, सब कुछ इसी का गेम है। सारा गेम इसी माइंड सेट का है मेरे दोस्तों, सारा गेम इसी माइंड सेट का है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट लिखिए, और क्या सवाल हो सकते हैं? उनको आई सपोर्ट दे सकते हैं आप, जो आपने सवाल किया है। अगला लिखिए, सर क्या आईडी बनाने के बाद उस पे ऑर्डर करना जरूरी है क्या? ये डिस्ट्रीब्यूटर का सवाल आया व्हाट्सएप पे। ये लो जी, ये तो अजीबोगरीब सवाल है। आईडी बनाने के बाद उस पे ऑर्डर करना जरूरी है क्या? तो लिखो, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आईडी पे ऑर्डर जरूरी है, आईडी लगाने का कोई औचित्य नहीं है।
आईडी पर जब तक ऑर्डर नहीं तब तक आईडी जय सिया राम, कोई मतलब नहीं आईडी का। क्या मतलब आईडी का? अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपकी आईडी आपका शोरूम है, आपकी मार्कशीट है आपकी आईडी। आईडी पर आप अगर ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो कोई मतलब ही नहीं है बिजनेस शुरू करने का। सर मैं अपने कोच से उधार लेके प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दूं और प्रोडक्ट जैसे ही बिकना स्टार्ट हो जाए उसके बाद ऑर्डर करूं तो आपके हिसाब से कैसा रहेगा? अजीबो गरीब सवाल है ये भी। आप में से कोई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है विशाल पटेल जी? बोले मैं आईडी तो लगा दूं और प्रोडक्ट अपने स्पॉन्सर से उधार लेके बेचना चालू कर दूं और जब प्रोडक्ट बिकने लग जाए, लाइन लगने लग जाए मेरे घर के बाहर, तो फिर मैं प्रोडक्ट का ऑर्डर करूं। लिख लो, तुम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। ये बिजनेस तुम्हारे लिए नहीं है, चले जाओ यहां से। ये नहीं है आपके लिए बिजनेस। दोस्तों जीवन में आगे बढ़ने के लिए अगर इस तरीके से आप थॉट रखते हैं तो ये बिजनेस आपका नहीं है। अरे जब तक शोरूम में सामान नहीं होगा तब तक बिकेगा नहीं। और उधार की दुकान कब तक चलाओगे? पड़ोसी के सामान लेके बेच रहे हो, अपने स्पॉन्सर से उधार लेके बेच रहे हो, तो ये व्यापार क्या है? आपको यहां पर आपकी आईडी पर वॉल्यूम खरीदोगे तो ये आपको आगे बढ़ाएगा बिजनेस। तो जो भी करो लिखो, जिंदगी में कभी अपने अप्लायंस से प्रोडक्ट उधार लेके मत बेचो, अपनी आईडी पे खरीद के बेचो। आपकी आईडी आगे बढ़ेगी। और अगर स्पॉन्सर से उधार लेके बेच रहे हो तो आप स्पॉन्सर का बिजनेस बढ़ा रहे हो, ना कि खुद का बढ़ा रहे हो। इसलिए अपनी आईडी पर आपको प्राउड होना चाहिए। मेरी आईडी, मेरा शोरूम है, मेरी मार्कशीट है, ये अपनी आईडी पर ऑर्डर करिए। सर हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं लेकिन हमारी कोई सुनता ही नहीं है। ये लो जी, आप में से कोई कह रहा, कोई बंधु बोल रहा है कि हम बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तो लिखो, आपको ट्रेनिंग में रोज आना चाहिए कि लोग कैसे सुने आपकी। अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा, अपने आप को मास्टर बनाना पड़ेगा। मास्टर, अपने फील्ड का पक्का खिलाड़ी बनाना पड़ेगा। किसी के सामने भी जाओ, हार के नहीं आओ। इसके लिए आपको रोज ट्रेनिंग्स में आना होगा, लर्निंग करना होगा, तभी अर्निंग आएगी, मास्टरी करना होगा। अगला सवाल, सर मेरे डाउनलाइन मेरी सुनते ही नहीं है, ये भी एक सवाल किया किसी ने। तो लिख लो, आप भी अपने अपलाइन की नहीं सुनते हैं, इसीलिए डाउनलाइन आपकी नहीं सुनती है। इसका सीधा सा जवाब, सर मेरी डाउनलाइन मेरी सुनते ही नहीं है, मेरी बात मानते ही नहीं है। तो शायद आप भी अपने ऊपर वालों की सुनते नहीं हो, मानते नहीं हो, इसलिए आप जो करोगे लोग वही करेंगे। आप अपने पिताजी का जैसा रिस्पेक्ट करोगे, आपके बच्चे भी आपका वैसा ही रिस्पेक्ट करेंगे। इसलिए हमेशा रिगार्ड करिए अपने स्पॉन्सर्स का, रिगार्ड करिए अपने अप्लायंस का। यहां पर मैं तो एक लाइन हमेशा समझता हूं कि दाढ़ी कितनी भी बड़ी, वो कहते हैं कि मूछ, वो दाढ़ी कितनी भी बड़ी हो जाए लेकिन रहेगी मूछ के नीचे। आप कितने ही महान बन जाइए, कितने ही बड़े हो जाइए, लेकिन रहोगे स्पॉन्सर्स के नीचे। इसलिए उनका रिगार्ड करिए, रिस्पेक्ट करिए। और अगर आपने ये करना शुरू किया, लोग आपका करना शुरू करेंगे। एक और सब किसी ने मेरे को कल पूछा था शाम को, सर मेरे डाउनलाइन में तो कोई अभी तक वेकेशन क्वालिफाई नहीं कर रहा। तो मेरा आपसे ही सवाल है, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी लिख के भेजा था, क्या आपने क्वालिफाई कर लिया है? तो आपने रिप्लाई दिया, सर अभी तक तो नहीं किया। अगर जो चीज आपने नहीं किया, आप अपने डाउनलाइन से कैसे अपेक्षा कर सकते हो? जो चीज आपने नहीं की, जो काम आपने नहीं किया, अपनी डाउनलाइन से कैसे अपेक्षा कर सकते हो? आप अपनी डाउनलाइन को कैसे बोल सकते हो कि 1000 वॉल्यूम का ऑर्डर करो वेकेशन के लिए, जब तक आपने नहीं किया? डाउनलाइन को अधिकार है, वो पूछ सकता है, अकील भाई आपने किया क्या, आपका दिखाओ पहले। जो आप अपनी डाउनलाइन से करवाना चाहते हैं वो पहले खुद को करना पड़ेगा। आप चाहते मेरी टीम हमें मेरी बात माने, तो आपको अपने ऊपर वालों की बात मानना पड़ेगा। आप चाहते हैं मेरी टीम के सारे लोग वेकेशन क्वालिफाई करें पहला महीना, तो पहले आपको करना पड़ेगा। आप चाहते हैं इस महीना आपकी टीम में इतना वॉल्यूम हो, तो पहले वो आपको करके दिखाना पड़ेगा। लीडर लीड बाय एग्जांपल, लीडर लीड बाय एग्जांपल।
सर हम बहुत सारे डॉक्टरों से मिलते हैं तो प्रोडक्ट के लिए मना कर देते हैं कि ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए, नुकसान करता है, ऐसे में क्या करें? लिखो, अगर कोई भी डॉक्टर आपको इस प्रकार की बात कहता है, हिंदुस्तान का कोई भी डॉक्टर अगर आपको इस प्रकार की बात कहता है ये प्रोडक्ट सही नहीं है, ये नहीं लेना चाहिए, तो उस डॉक्टर को सिर्फ एक बात बोलनी है कि लेटर हेड पे लिख करके दे दो, आपका जो लेटर पैड है उसके ऊपर लिख के दो कि ये न्यूट्रिशन लेने से नुकसान होता है। एक भी माई का लाल, एक भी डॉक्टर ऐसा नहीं आया होगा इस धरती पे जो आपको नेगेटिव टॉक लिख करके दे पाए। ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा वादा है आपसे। इसलिए बातें नहीं, उनको बोलिए लिख के दीजिए। डॉक्टर्स को पूछिए इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट है जो मेरे लिए नुकसानदायी है। सारी चीजें आपके लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। और कोई सवाल? मेरे हिसाब से और कोई सवाल तो होगा नहीं। और तो मेरा आपसे सवाल है, कब क्वालिफाई करोगे उदयपुर? कब क्वालिफाई करोगे कंपनी का डोमेस्टिक वेकेशन? कब करोगे इस महीने की क्लोजिंग? नजदीक है महीना दोस्तों, नजदीक है महीना, टारगेट कंप्लीट करिए। एक और सवाल किसी ने किया, चलो वो और बात कर रहे थे। सर सफल होने के लिए सबसे बेस्ट डीएमओ कौन सा है? तो लिख लो, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस डीएमओ से आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहे वो डीएमओ सबसे बेस्ट है। लेकिन मेरे हिसाब से बेसिक कभी बदला ना बदला है ना बदलेगा। बेसिक है यूज, वेयर एंड टॉक। यूज द प्रोडक्ट, वेयर द ब्रांड एंड टॉक टू पीपल। प्रोडक्ट्स को यूज करोगे, रिजल्ट को क्रिएट करोगे, बटन लगा के जाओगे, ब्रांड को वियर करोगे, लोगों से बात करोगे तो बात बन। खुद यूज नहीं करोगे तो बेच नहीं पाओगे, खुद का रिजल्ट नहीं लाओगे, काम नहीं कर पाओगे। तो पहले अपना रिजल्ट क्रिएट करना है। हम सब ने, आपने, हमने, सब ने अपना रिजल्ट क्रिएट करना है। जब हमारा एक्स्ट्रावेगेंजा होगा उस वक्त जिनके सबसे बेस्ट रिजल्ट आएंगे इस एकेडमी के बाद के रिजल्ट, उन सबको हम रिकॉग्नाइज करेंगे। जिनके सबसे बेस्ट रिजल्ट होंगे इस एकेडमी के बाद, अपना फोटो निकाल लो, मैं भी शामिल हूं। सब ये एक मैराथन है हम सब की, एक मैराथन हम सब कर रहे हैं कि एक्स्ट्रावेगेंजा तक जो सबसे अच्छी फिटनेस में आएंगे, ऐसे टॉप 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को हम रिकॉग्नाइज करेंगे एक्स्ट्रावेगेंजा के स्टेज पे। टॉप 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो वाव रिजल्ट क्रिएट करेंगे इस एकेडमी के बाद से लेके एक्स्ट्रावेगेंजा तक। तो डीएमओ यूज, वेयर, टॉक। और दूसरा डीएमओ जो मुझे अच्छा लगता है सीओआई, उसके बाद नंबर आता है सीओआई। जान पहचान के लोगों को पकड़िए, रेफरल लीजिए लोगों से। काम करने के दोस्तों बहुत तरीके हैं, बस आपको काम करने की जरूरत है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खूब तरक्की करें, उन्नति करें, प्रगति करें। भगवान आपके सारे सपने पूरे करें। इस महीने की क्लोजिंग मिलकर के जबरदस्त बनाएं। मुश्किल से 5-6 दिन आपके पास बचे हुए हैं। इन 5-6 दिनों में पूरी ताकत लगाइए अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने में। सारे के सारे लोग वेकेशन दोनों क्वालिफाई करिए, एक भी साथी वंचित नहीं रहना चाहिए इस वेकेशन से। जो इन 5 दिनों में वेकेशन का पहला महीना नहीं करेगा उसके लिए वेकेशन नहीं है। तो आप ताकत लगाइए, आपकी टीम के प्रत्येक डिस्ट्रीब्यूटर को वेकेशन मिले। इससे आसान क्वालिफिकेशन कुछ हो नहीं सकता, इसलिए ध्यान देने की जरूरत है। इस महीना एंट्री मारना है 1000 वॉल्यूम से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।